तो आज की ट्रेन यात्रा ना ऐसे नहीं, ये ट्रेन का इंट्रो ऐसे नहीं। फूड क्वीन कहते हैं इसको क्योंकि इस ट्रेन के हर एक व्यंजन में स्वाद है, मिठास है जिसके चखने के बाद मुंह से बस वहाँ निकलता है और दोस्तों के साथ लगता है जैसे चलते फिरते होटल में बैठे और नज़ारों के साथ हर जायके को गले से नहीं बल्कि दिल में उतार रहे हों। नदियाँ अपने पूरे उफान पे थी, पर्वत के हर शिखर से झरने गिर रहे थे और सिंगल लाइन होने के कारण बीच बीच में ट्रेनों की क्रॉसिंग ये सभी इस यात्रा को बहुत मज़ेदार बनाते हैं। और बारिश, कोकन में सफ़र हो और बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सफ़र सिर्फ जगहें पार करने का नहीं था, ये दोस्तों के साथ बैठ करके हंसी बांटने का था, गरम खाने का मज़ा लेने का था और कोकन की बारिश में भीगती धरती को निहारने का सफ़र था। अब आप सभी सफ़र तो नहीं कर सकते पर मेरी वीडियो के माध्यम से उसको महसूस ज़रूर से कर सकते हैं। TSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और ये 80 नंबर प्लेटफॉर्म वाला एंट्री है, तो हिस्टोरिक बिल्डिंग आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता मैं। बाकी अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी, तो चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। और आज का सफ़र HA1 कोच में है, इसका मतलब ये है, चलिए आपको अंदर जाके बताता हूँ कैसा दिखता है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो फर्स्ट क्लास दिखता है, तो ये जो है ये फर्स्ट क्लास पहले यहाँ पे 3 केबिन यहाँ पे जो हैं वो फर्स्ट क्लास के हैं और अभी फ़िलहाल कोई आया तो नहीं है, ऐसा लग रहा है नहीं आया है। इस वाले केबिन में कोई नहीं आया, चलो ठीक है। तो ये दिखाता हूँ आपको मैं फर्स्ट क्लास, कुछ ऐसा क्लीन ठीक ठाक बढ़िया, मतलब आराम से 4 लोग यहाँ पे गप्पे लड़ाते खाते पीते जो है वो जर्नी एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स होती हैं, बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम इसमें ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं इसके सेकेंड AC कोच में। तो ये रहा अपना कोच, अपना ये 4 का केबिन जो है वो मिला हुआ है। आराम से यहाँ बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, जर्नी एंजॉय करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये हो गया कि इस साइड ना साइड में बर्थ नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत होगी। बाकी बिल्कुल साफ़ सुथरा कोच है, अच्छा कोच है और काफ़ी कंफर्टेबल था 2 AC भी। और इस तरफ जो है वो विदर्भा एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है यहाँ पे। बाकी बिल्कुल तय वक्त पे अपना डिपार्चर हुआ है और अब यहाँ से आपको थोड़ा मुंबई दर्शन कराते हैं। ये पहुंच रहे हैं दादर रेलवे स्टेशन और यहाँ से सौरभ भाई अपने को ज्वाइन करने वाले हैं। तो दादर पे अपना अराइवल हो चुका है और यहाँ से हमें ज्वाइन करने वाले हैं सौरभ भाई। वेलकम। बिल्कुल हमारे साथ ट्रैवल करने वाले सौरभ भाई भी आ चुके हैं और मांडवी एक्सप्रेस में बहुत बार उन्होंने जर्नी की हुई है, हमने भी बहुत बार जर्नी की हुई है और आज बिल्कुल मिल करके यात्रा करेंगे। और सौरभ भाई जो है पूरी ट्रेन जर्नी जो है और सौरभ भाई साथ देंगे, हमारा वैभव भाई भी साथ देने वाले हमारा। बिल्कुल पहली बार साथ में ट्रैवल कर रहे हैं और जर्नी के सेकंड हॉल्ट थाने पहुंच रहे हैं हम लोग और यहाँ से ना काफ़ी लोग जो हैं वो ऑनबोर्ड होने वाले, काफ़ी पैसेंजर्स यहाँ से बोर्ड हो गए। आप बाहर देखो तो रश आपको समझ में आ जाएगा। वैसे यार स्टेशन पे वड़ा पाव तो मिल रहा है, लेकिन आज हम ना स्टेशन का कुछ भी खाने वाले नहीं है। आज जो भी खाना पीना होगा अपना सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेन के अंदर का होगा और सारा फूड रिव्यू जो हम ट्रेन के अंदर ही करने वाले हैं, बाहर से कुछ नहीं मंगाने वाले हैं। तो वड़ा पाव या फिर कुछ भी बाहर मिलता है वो सब हम इग्नोर करने वाले हैं, अंदर सब कुछ मिलने वाला है अपने को। और वैसे भी बिल्कुल ऑफिस टाइम है तो इतना रश जो है वो देखने को मिलता है मुंबई में। सुबह की शुरुआत जो है वो कुछ ऐसी होती है, इतनी रश के साथ होती है और पूरे दिन जो है वो रश रहता है। और ये है मशहूर पारसिक टनल, जो कि बिल्कुल भारत का पहला रेल टनल आप बोल सकते हो इसको। और उस टाइम पे ना इसमें डबल ट्रैक के लिए बनाया गया था ताकि भविष्य में फिर से कोई टनल जो है वो ना बोर करनी पड़े।
और ये लीजिए शुरू हो गया ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे इतने सारे आइटम मिले, मतलब उपमा, शीरा, वड़ा, कटलेट, वड़ा पाव, समोसे, सैंडविच, सब कुछ है यहाँ पे। और हाँ बिल्कुल गर्मा गर्म चाय भी है। उपमा शीरा बिल्कुल टॉप नॉच। महबूब भाई पहली बार सफ़र कर रहे हैं मांडवी में, और उपमा खा करके इनका दिमाग हिल के लगता है। हाँ मतलब पोहे, एमपी वाले को पोहे से हटके कुछ अच्छा लगे तो मतलब नई बात है। वाकई मतलब टेस्ट काफ़ी बढ़िया होता है इस ट्रेन का। मतलब जो भी खाना आप खाओ, इतना सारा आइटम जो हम लोग लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आराम से सब लोग जब शूट कर लेंगे तो बढ़िया अपना खाएंगे पियेंगे। सौरभ भाई इधर अपना क्या खा रहे हो? कटलेट कैसे है? अच्छा ये तो रेगुलर ट्रेन है भैया की। और इधर देखो हाथ में वड़ा पाव, समोसे, सब कुछ वहाँ पे। और इधर अनिरुद्ध भाई बढ़िया सीट पे बैठे हुए अपने, सबसे कंफर्टेबल सीट है वो। बाकी चलो जल्दी से सब फिनिश करते हैं सब लोग मिल करके। और यही फ़ायदा होता है ग्रुप में ट्रैवल करने का कि आप अलग अलग वैरायटी जो है वो ले सकते हो, और सभी लोग जो है वो रिव्यू एक साथ कर सकते हो खाने पीने का। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। तो वैसे साथ में ट्रैवल करने से हम सभी हर एक व्यंजन का स्वाद ले पा रहे हैं, और शायद अकेले यात्रा करने में ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो मांडवी एक्सप्रेस की जर्नी बढ़िया चल रही है, ट्रेन अच्छी रफ्तार में भाग रही है, और इस ट्रेन का खाना पीना जो है ना दोस्तों के साथ वो एंजॉय करने मज़ा आने वाला है। फिलहाल हम लोग जब सुबह उठे थे तो ठीक से नहा नहीं पाए, मतलब नहाए नहीं हम लोग, क्योंकि सुबह की ट्रेन होती है ये, तो जल्दी से हम लोग निकल के आ गए। और अभी जो है वो थोड़ा स्किन ऑयली फील हो रही है, तो बढ़िया मुँह धो लेते हैं, उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करेंगे। बाय द वे एक चीज़ बताना भूल गया कि अभी फ़िलहाल मैं ये अरोमा का नीम फेस वॉश जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और वाकई बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये। देखो बढ़िया जेल जैसा पूरा ये है, और बिल्कुल इसमें आपको एलोवेरा जेल जो है वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है ना कि बिल्कुल हर्बल चीज़ है, मतलब इसमें कोई मिलावट जो है वो नहीं होती है। तो नीम, तुलसी और एलोवेरा स्किन के लिए वैसे ही बहुत सही होती हैं, और दिन भर की ट्रैवलिंग गेट पे खड़े होने से स्किन ऑयली हो जाती है, और इस फेस वॉश के यूज़ के बाद स्किन एकदम फ्रेश और ऑयल फ्री हो जाती है, और लंबे वक्त तक फेस ऑयल फ्री रहता है। बाकी एरोमा का ये फेस वॉश मैंने पुणे के एयरपोर्ट से लिया था, जब मुझे पता लगा कि ये ब्रांड 1975 से प्रोडक्ट बना रही है, और उसके बाद जब मुझे अच्छा लगा तब मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया। बाकी अभी इसका SPF 50 वाला सनस्क्रीन लोशन भी यूज़ करना शुरू कर चुका हूँ, जो कि बिल्कुल लाइट फील होता है स्किन पे, और धूप में स्किन भी बची रहती है। बाकी मेरे कहने पे आपको ये फेस वॉश और इनका सनस्क्रीन ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। हर्बल प्रोडक्ट्स हैं तो बिल्कुल सेफ़ है यूज़ के लिए, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगी। एक बार ट्राई करके देखिए और मुझे ज़रूर से बताइए। मेनली हम लोग खाने पीने के लिए ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। बाकी हाँ, कोकण की जर्नी तो मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट्री देखने को मिलने वाली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हाँ, अभी फ़िलहाल हम पहुंच रहे हैं पनवेल रेलवे स्टेशन, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट का। तो बाहर देख के लग रहा है कि बिल्कुल अभी ताज़ी बारिश जो है वो हुई है, और ऐसी ही बारिश अगर ना हमें कोकण में देखने को मिल जाए तो बहुत मज़ा आएगा फिर। नागपुर मडगांव स्पेशल। चलिए, मैंने सोचा तो था कि ट्रेन के बाहर रोज़ खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन वड़ा पाव जो है वो मुझे बाहर का लेना पड़ा, और पनवेल से अपना डिपार्चर हो चुका है अभी। और ये वड़ा पाव मुझे बेहतर लगा ट्रेन के वड़ा पाव से। बाकी ये ट्रेन का कटलेट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही क्रिस्पी था ये। अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। बना के लिया था साउथ इंडियन जितना इसमें दिया ना, प्लस कटलेट बहुत ही उम्दा है। अच्छा है। और पूरे कोकण में भरपूर बारिश हुई, इसके कारण से सब कुछ अपने शिखर पे है। मतलब हरियाली हो, नदियों में पानी हो, झरने हो, सब देखने को मिलने वाले हैं अच्छे से आज। तो वैसे सौरभ भाई जो है वो ऑलरेडी इस रूट पे बहुत बार ट्रैवल कर चुके हैं, बहुत बार मतलब आए दिन करते रहते हैं। अभी क्या लगता है, मतलब वाटरफॉल से कुछ देखने को मिलेगा अभी? हाँ, अभी बारिश होगी तो मिलेगा, क्योंकि केआर में अभी हो रही हल्की हल्की, तो रनपत वगैरह मिलेगा। रनपत में मिलेगा, हाँ वीर बिल्कुल। के और वो पास जो एक वहाँ नदी पे आती है, फिर ऊपर पहाड़ों पे घर हाँ होते हाँ हैं, हाँ, वो भी बहुत अच्छा होता है। और वो जो चिपलून की चिपलून, और वो रिवर। हाँ वो भी है। और कौन सा वो स्टेशन है यार, नाम भूल गया उसका,
जहाँ पे वाटरफॉल है, झरने वाला स्टेशन? उक्षी। रत्नागिरी से पहले आता है। बिल्कुल, तो वहाँ भी प्रॉपर पानी होगा? वहाँ पे ट्रेन ऑलमोस्ट आधा घंटा रुकती है क्योंकि मांडवी की हाँ, क्रॉसिंग होती है, तो याद है, मांडवी बिल्कुल अच्छे से याद है। तो मज़ा आने वाला है, मतलब इस रूट पे ना आपको हरियाली, वाटरफॉल्स और थोड़े बहुत अगर नज़ारे जो बहुत सारी ट्रेनों के साथ क्रॉसिंग देख रहे हो। क्रॉसिंग भी, हाँ Single line बिल्कुल, route है पूरा। यही तो फ़ायदा होता है सिंगल लाइन का कि कम से कम आपको बढ़िया क्रॉसिंग जो वो देखने को मिलती है। और खाने पीने का जो सिलसिला है वो तो चलता ही रहेगा इस ट्रेन जर्नी में। फिलहाल अपनी ट्रेन अब स्टेशन से निकल चुकी है, हालांकि यहाँ पे हॉल्ट नहीं था। और इसके बाद खूबसूरत सा कर्व जो है वो देखने को मिलने वाला है। रोहा रेलवे स्टेशन को हम क्रॉस कर रहे हैं और फाइनली यहाँ से कोंकण रेलवे की शुरुआत हो जाती है। बाकी हाँ, यहाँ पे फ्रूट्स का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे फ्रूट्स भी ले सकते हैं और तरह तरह के फ्रूट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ देखो साफ़ सफाई चल रही है, विंडो बहुत ही गंदे थे यहाँ पे। तो वैसे मानगांव रेलवे स्टेशन और यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट है और देखो सफाई तो हम कर रहे थे, उसके बाद से यहाँ सफाई जो है हो रही है फिर से। जब सब काम हो गया तो यहाँ सफाई हो रही है। बाकी विंडोज़ बहुत ही गंदे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत गंदे हैं। अब जाके थोड़ी साफ़ सफाई जो है वो हुई है, थोड़ा साफ़ हुआ है अपना विंडो। और ये WCM के साथ रत्नागिरी दीवा पैसेंजर का आगमन हो रहा है यहाँ पे। और आजकल ये WCM जो है ना, इन्हीं पैसेंजर ट्रेन में लगते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन क्रॉसिंग के रुकी थी, हालांकि यहाँ पे हॉल्ट भी था और क्रॉसिंग जो है वो भी हो गई। और जैसे ही अपनी दीवा पैसेंजर आई उसके बाद अपना डिपार्चर भी यहाँ से हो गया। और विंडो क्लीन होने के बाद देखो थोड़ा सही दिख रहा है, थोड़ा सही दिख रहा है, मतलब आराम से अंदर से बैठे बैठे भी कुछ शूट कर सकते हैं। लेकिन बहुत गंदा था यार, मतलब विंडो लिटरली बहुत गंदा था। अब थोड़ा बहुत साफ़ जो है वो दिख रहा है। अभी तक तो आपको डबल ट्रैक जो है वो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम वीर स्टेशन पहुंचेंगे उसके बाद से बिल्कुल ये सिंगल लेन जो है वो हो जाएगा, सिंगल ट्रैक हो जाएगा। और वहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया क्रॉसिंग जो वो देखने को मिलेगी। तो उस ट्रेन में वैसे तो बहुत सारे अनेक अनेक व्यंजन जो है वो मिलते हैं और उनमें से जो स्पेशल चीज़ है ना वो ये साबूदाना वड़ा है। और ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी जो वो होता है। और सौरभ भाई का फेवरेट है। सत्तर भाई देखो कैसा है टेस्ट, एक नंबर, एकदम गरम है। ये फास्ट के लिए चलेगा, उसमें बढ़िया है। ग्राउंडनट वगैरह पड़ा है, वगैरह भी डाला है, धनिया भी डाला है। देखो दिख रहा है, देखो वाकई ये बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी। चलो जो मिलता है उससे अच्छा है भाई। बाकी चलो इसको फिनिश करते हैं। और अभी सावित्री रिवर जो वो आने वाली है तो वो अभी लेते हैं और उसके बाद से आराम से बैठ के सब लोग मस्ती जो वो करते हैं। ट्रेन जो है वो करंजड़ी रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है और यहाँ पे रुकने का एकमात्र कारण ये है, सामने से एक कोच्चिवली LTT गरीबथ एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। तो इसके लिए हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोका गया और खूबसूरत क्रॉसिंग जो है वो देखने को मिलने वाली है।
तो जैसे ही यहाँ से गरीबत निकली उसके तुरंत बाद अपना डिपार्चर हो गया यहाँ से। तो जस्ट अभी 5 मिनट पहले बारिश हो रही थी और यहाँ देखो, यहाँ पे धूप जो है वो निकली हुई है। और अभी पहुँच रहे हैं हम विंडहेडन रेलवे स्टेशन और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा रेलवे स्टेशन है ये। भी बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन और देखो बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ों पे बादल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है और सामने से ट्रेन जो है वो आ रही है। और ये है गांधीधाम तिरुनेलवेली हमसफ़र एक्सप्रेस। हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो गई। अनुज भाई अभी बिल्कुल धूप थी अभी, है ना? बिल्कुल भाई, अभी धूप थी जब हम क्रॉसिंग ले रहे थे तभी बारिश हल्की फुल्की शुरू। भाई हेल्पफुल लोकोमोटिव बताओ यार, एक ज़माने में ये मेन लाइन ड्यूटी पे यूज़ करते थे। अनुज भाई कैसा है? बहुत मस्त है भाई। बहुत अच्छा लगा है, मतलब हमने एक बार मंगाया था, खाया उसको, वापस फिर से मंगा लिए साबुदाना वड़ा और वाकई बहुत टेस्टी है ये। और ये देखो गर्मा गर्म गुलाब जामुन, हालांकि इसको तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैंचा बोलते हैं बंगाली में। अच्छा, बंगाली में इसको लैंचा बोलते हैं। बाकी होता गुलाब जामुन की तरह ही है, बस इसका थोड़ा आकार जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। बाकी देखो गर्मा गर्म। अनिरुद्ध भाई देखो बिल्कुल कैसा है? बहुत लजीज है भाई। जिस तरह से अनिरुद्ध भाई बोला, जिस तरह से उनका बोला ना, मतलब समझ में आ गया कि कैसा होगा ये। और देखो बढ़िया एकदम गर्मा गर्म। और ये देखो क्या भयंकर बारिश जो है वो शुरू हो गई यहाँ पे। से यहाँ पे नेत्रावती एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है, लेकिन यहाँ बीच में फ्रेट ट्रेन जो वो खड़ी है तो ठीक से दिखा नहीं पाऊँगा आपको, उस वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी वो। तो बढ़िया क्रॉसिंग यहाँ पे होगी, लेकिन फ्रेट जो है वो खड़ी है और क्या बढ़िया बारिश जो है वो हो रही है। मौसम कैसा है भाई? अरे बहुत बढ़िया। और कितना फ्रिक्वेंट चेंज हो रहा है, मतलब धूप अभी देखो छाँव, बढ़िया बारिश, एकदम बारिश हो रही थी, अचानक से खुल गया मौसम और क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है। नेत्रावती से। वेदर कैसा है अभी? परफेक्ट। बहुत बढ़िया बारिश हुई और रुक गई। रुक भी गई, बताओ ये चीज़ तो रिकॉर्डिंग करने का मौका मिल रहा है। दबा के रील बन गई, वीडियो बन गई, सब हो गया। कोकण का यही चीज़ है कि यहाँ पे बारिश आती है और तुरंत बंद भी हो जाती है, कोई भरोसा नहीं बारिश का। लेकिन हाँ, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है। खेड़ स्टेशन पे सभी लोग खड़े हैं, यहाँ पे बैठे बैठे थोड़ा सा ऊब गए थे, तो यहाँ पे हम लोग टहल रहे हैं। और बात करें क्रॉसिंग की, तो बस किसी वक्त ट्रेन जो है वो आती होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस तरफ खड़ी है फ्रेट ट्रेन, तो प्रॉपर आपको दिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको नेत्रावती के साथ थोड़ा बहुत आपको जो झलकियाँ उसके वो दिखा पाएँ। तो वो देखो नेत्रावती एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है और जैसे ही ये ट्रैक क्लियर हो जाएगा हमारा डिपार्चर यहाँ से हो जाएगा। फिर चलिए, नेत्रावती के आने के तुरंत बाद लगभग 2 मिनट बाद अपना डिपार्चर हो गया खेड़ रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पे ट्रेन अराउंड 15 मिनट रुकी हुई थी और क्या
मज़ेदार दृश्य है। देखो अभी बारिश, इतनी तेज़ बारिश जो है वो हो रही थी और बिल्कुल बारिश शांत हुई, हल्की हल्की धूप निकली, फिर वापस से मौसम देखो फिर से वैसे ही हो गया और आगे जो है वो और बारिश देखने को मिलेगी। इतने सारे आइटम मिलते हैं इस ट्रे में ना कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। मतलब अभी स्वीट्स में आपको दिखाया था गुलाब जामुन जो हम खा रहे थे, और यहाँ पे मूंग दाल का हलवा जो है वो भी ऑप्शन में है, और साथ ही साथ गाजर का हलवा जो है वो भी ऑप्शन में है। तो इतना सारा मिष्ठान, हाँ ये तो हम दिखाया हमने, देखो बोलते बोलते मुँह पानी आ रहा है भाई। इतना सारा यहाँ पे ऑप्शन है मिष्ठान में कि भाई मज़ा आने वाला है। ब्रेड ऑमलेट भी है, हलवा ओके ओके है, ठीक है। मतलब ट्रेन के अंदर ऐसा हलवा मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है। गाजर का हलवा बढ़िया है। ये भी ठीक ठाक है, मतलब बस ये वाला ठीक ठाक है, वो वाला बढ़िया बढ़िया है। कौन स्टार्च मिला थोड़ा गाढ़ा किया गया, प्रॉपर वैसा नहीं आ रहा लेकिन ठीक है, फिर भी मतलब ट्रेन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। ट्रेन में आटे का हलवा मिल जाता वो भी अच्छा लगता है, ये आटे का हलवे जैसे ये तो वही हाँ। और ये वाटरफॉल बहुत ही दूर है और ऐसे ना बहुत सारे वाटरफॉल इस रूट पे देखने को मिलने वाले हैं, पर इतने सारे पेड़ हैं ना कि वो छिप जाते हैं वाटरफॉल सारे इनके पीछे। बाकी यहाँ अपना अराइवल हो रहा है चिपलून रेलवे स्टेशन पे। चलिए फाइनली पहुँच चुके हैं चिपलून और यहाँ पे क्रॉसिंग होने वाली। सौरभ किससे क्रॉसिंग होगी? मैंगलोर उतना स्पेशल, बिल्कुल उससे क्रॉसिंग होने वाली, आने वाली है वो। और बाकी ना चिपलून में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, अच्छी चीज़ है ना, पूरा ग्रीनरी है बिल्कुल। और हाँ सी फूड तो बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो आप यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ के मैंगोज बड़े अच्छे होते हैं। हापूस तो आपको इस रेंज में आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा देखो यहाँ पे आम देखो मिल रहे हैं, ये हापूस है क्या? ये पूछना पड़ेगा उनसे लोग। बाकी हाँ यहाँ पे फ्रूट्स काफ़ी मिल रहे थे, आम हमने अपने ले लिए हैं और गुआवा है, एप्पल, सब कुछ यहाँ मिल रहा है। एक चीज़ और है कि यहाँ पे ना वड़ा पाव अच्छा मिल जाता है, तो अगर आपको वड़ा पाव खाने का मन हो, देखो इस गाड़ी में वड़ा पाव उतना अच्छा मिलता नहीं है, तो अगर आपको वड़ा पाव खाने का मन हो रहा है, अगर आपका क्रेविंग है, तो आप चिपलून में आप वड़ा पाव खा सकते हो। यहाँ का वड़ा पाव अच्छा मिल जाता है और अब बहुत सारे वेंडर्स आपको यहाँ पे वड़ा पाव बेचते हुए दिख जाएंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन हाँ बहुत बारिश हो रही होगी तो दिक्कत होगी, अदरवाइज़ कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। फिलहाल अभी हल्की हल्की धूप जो है वो खिली हुई है और अच्छा मौसम है, सब मिला जुला करके बहुत ही बढ़िया मौसम है ट्रेन जर्नी के लिए। और यही मौसम में ट्रेन जर्नी करने का अलग मज़ा आता है, और ख़ास तौर पे जब जर्नी हो रही हो कोकन रूट पे तो। और स्पेशल ट्रेन को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसमें ना अमूमन जो स्पेशल ट्रेन होती है उनमें WAG9 जो है वो लगा होता है। कितनी मेहनत करते हैं, गुड्स ट्रेन को भी खींचते हैं, कुछ पैसेंजर ट्रेन को भी खींचते हैं। स्पेशल ट्रेन की बात तो अलग ही है, मतलब ये तो उनके लिए बने ही है बस। उडना मैंगलुरु हॉलीडे स्पेशल। और चिपलून के डिपार्चर के कुछ ही देर बाद वशिष्ठी नदी जो है वो दिखाई देती है और अभी बिल्कुल ओवरफ्लो हो रही होगी वो नदी। तो अपनी ट्रेन किसी स्टेशन पे तो रुकी हुई है, बाकी अपना लंच देखो आ चुका है और
यहाँ से एक्स्ट्रा टेबल हमने मंगवा लिया था फर्स्ट क्लास से, और यहाँ देखो पूरा टेबल जो है भरा पड़ा है और काफ़ी सारा ऑप्शन है। मतलब गिनाने बैठे तो शायद मैं नाम भूल जाऊँगा क्या क्या है इसमें, लेकिन बहुत सारे आइटम जो है वो आया हुआ है, तो सब एक एक करके हम लोग यहाँ पे, हाँ भैया आ जाइए, बाकी चलो काफ़ी कुछ यहाँ पे है। तो ये है मांडवी एक्सप्रेस का लंच, और एक एक करके हम लोग रिव्यू करते हैं, खाते हैं और एंजॉय करते हैं जर्नी को। ये दोनों, ये क्या है सब्जी? पनीर है, कोल्हापुरी पनीर। अच्छा ये पनीर है, ये कोल्हापुरी, ये कोल्हापुरी। अच्छा ये कोल्हापुरी, ये कढ़ाई, और ये चाइनीज़ जो है मंचूरियन था, रोटी था यहाँ पे। बाकी यहाँ पे सैलड देखो इतने सारे, यहाँ पे सैलड जो बिल्कुल फ्रेश कटे हुए हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि पहले से काट के रखे हुए हैं और वो सर्व कर दिया, बिल्कुल फ्रेश है ये। और सब लोग अपनी अपनी थाली में जो है वो थोड़ा थोड़ा आइटम जो है वो परोस रहे हैं। वाह, सच में इस ट्रेन के खाने का जवाब नहीं। ऐसा खाना कभी कभी तो अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं मिलता। बाकी खाते खाते टीबीसी राजधानी अभी क्रॉस हो रही है, तो टाइम नहीं मिला बाहर निकलने का। और उधर सौरभ भाई नॉनवेज खा रहे हैं अकेले अकेले शांति से। चलिए अपना लंच जो है वो तो फिनिश हो चुका है। बाकी हाँ, सौरभ भाई का लंच अभी तक चल रहा है। यहाँ बैठे बैठे देखो बढ़िया खा पी रहे हैं वो। नॉनवेज उन्होंने मंगाया था और नॉनवेज खा रहे हैं, बढ़िया टेस्ट है इसका भी। मतलब गाड़ी का खाना जो है ना वो वाकई बहुत ही बढ़िया है। और फिलहाल अपनी ट्रेन खड़ी है अभी संगमेश्वर रोड पे, और यहाँ पे ना दीवा सावंतवाड़ी पैसेंजर जो है वो अभी क्रॉस होने वाली है, तो उसके लिए भी यहाँ पे ट्रेन हमारी वेट कर रही है उसके लिए, तो और थोड़ा वेट करने वाली है। बाकी हाँ, इसके बाद का जो रूट है ना वो और ज़बरदस्त होने वाला है। देखो वाटरफॉल्स तो हमें इस रूट पे ना छोटे छोटे अभी तक दिखाई दिए हैं, लेकिन जो मेन वाटरफॉल्स हैं, जो ओक्शी स्टेशन के पास जो वाटरफॉल्स दिखते हैं ना, वो तो बिल्कुल लग रहा है कि शायद से अच्छे खासे फ्लो में होंगे, कि बारिश बहुत हुई इस एरिया में। तो जब छोटे छोटे वाटरफॉल्स जो हैं वो एक्टिव है, तो शायद से जो बड़े वाले वाटरफॉल्स होंगे ना वो तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक शबाब पे होंगे अपने। तो देखते हैं क्या होता है। ओक्शी स्टेशन पे अपनी ट्रेन काफ़ी देर रुकने वाली है, वहाँ पे कई सारी क्रॉसिंग जो है वो होगी, और वहीं पे आपको मज़ेदार चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। देखिए अभी बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से फिर से बारिश जो है वो शुरू हो गई। तो बढ़िया, मतलब इस जर्नी में ना सब कुछ देखने को मिल गया हमें। मतलब बारिश जो है वो प्रॉपर अच्छे से देखने को मिल गई है। और अगर ज़्यादा बारिश होती है ना तो शूट करने में दिक्कत होता है, क्योंकि बिल्कुल बूंदें जो हैं वो कैमरे पे आती हैं, लेंस पे आती हैं, और ठीक से रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं हो पाती है। और ये है सावंतवाड़ी दीवा पैसेंजर, और बिल्कुल ये एक पैसेंजर ट्रेन है, और इसमें LHB कोचेस तो लगे हुए हैं, साथ ही साथ AC डब्बे भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से आने वाली मडगांव को जाने वाली गाड़ी नंबर 1-0-1-0-3 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मडगांव मांडवी एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से चलने को तैयार है। जैसे ये पैसेंजर ट्रेन है, बिल्कुल ये पैसेंजर ट्रेन ही है, क्योंकि इसमें LHB कोचेस जो है वो लगे हुए हैं, ये AC इकोनॉमिक कोच जो है वो लगे हुए हैं, तो देखकर कहीं लगता होगा, लेकिन हाँ ये पैसेंजर ट्रेन है। ये आई, डिपार्चर अपना हो गया तुरंत, और बढ़िया बारिश जो है वो हो रही है। खतरनाक बारिश हो रही है, और इसी बारिश में अपना डिपार्चर हो गया। बिल्कुल यहाँ पे बारिश नहीं होती, लेकिन अभी देखो अचानक से कितनी बारिश जो है वो शुरू हो गई। और अब आपको थोड़े दूर के वाटरफॉल और कुछ नदियाँ क्रॉस होते दिखाई देंगी, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये सब। मतलब सब कुछ बहुत ही ग्रीन हरा भरा हो चुका है। और अब आने वाला है रणपत वाटरफॉल, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर वाटरफॉल है इस रूट का। तो फिलहाल अपनी ट्रेन अभी रुकी है
भौंके रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे रुकी रुकी जो डाउन वाली मांडवी है ना वो आने वाली है, उसका क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है। और बड़ा ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये, मतलब इस तरफ टनल है, उस तरफ भी दिखाऊँ तो आपको टनल है, तो और बीच में पूरा ये ओपन स्पेस जो है वो है और बढ़िया ठंडी हवा जो वो चल रही है। अच्छा लग रहा है जर्नी करके। हल्की हल्की धूप जो है वो फिर से आ गई और इस रूट पे ये हो रहा है, मतलब कभी धूप आ रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी ज़ोरदार बारिश हो रही है, तो ये सब चीज़ें जो है वो चल रही है। बाकी एक चीज़ कांस्टेंट है कि ठंडी हवा जो है वो बिल्कुल थ्रू आउट जर्नी जो है वो चल रही है, तो ये अच्छा लगा थोड़ा सा। बाकी अभी हम लोग वेट कर रहे हैं मांडवी एक्सप्रेस क्रॉसिंग के साथ। दस मिनट पहुँच गए अब तो, बस पहुंच गए। ऑलमोस्ट पहुँच गए। ये गाड़ी जब रुकी थी तभी वो रत्नागिरी से निकली थी, उतना ही टाइम लगेगा दोनों के। चलो ठीक है, अब रत्नागिरी पहुंचने वाले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। लेकिन हाँ, अगर मानसून नहीं हो तो रत्नागिरी 12 अराउंड बजे तक 12:30 तक 12:30 पहुंचती है ना, और अभी जो है वो अराउंड 2:45 पे वहाँ पे टाइम पहुँचने का। तो सोचो मानसून में ट्रेन जो है वो कितनी स्लो हो जाती है, स्पेशली कोकण रूट पे बहुत ट्रेन स्लो हो जाती वंदे है। भारत सिर्फ 4 घंटे में आती है, नॉन मानसून टाइम उसको सेम है ना, उसको वो 5:30 निकलती है, 9:30 पहुंच जाती है। उसको मतलब कोई ऐसा रुकावट नहीं है। और इस टाइम पे वो ऑलमोस्ट रिटर्न आती है जाके मडगांव। बताओ, जितने में ये जाती है मडगांव उतने में वो 2 फेरे लगा लेगी, तो थोड़ी स्लो गाड़ी है। लेकिन हाँ ये है कि इसमें खाना पीना अच्छा मिल जाता है, कोकण आपको दिन में एक्सप्लोर करने को मिल जाता है, तो ये चीज़ के लिए ये बेस्ट ट्रेन है बस। तो वक्त हो रहा है 2:47 और वैसे अगर देखा जाए तो 2:45 का यहाँ पर अराइवल टाइम था। ऑलमोस्ट 2 मिनट का डिले के साथ पहुँचे हैं। हालांकि इस डिले को मैं गिनने वाला नहीं हूँ कि देखो ऑलरेडी इस ट्रेन को बहुत स्लैक जो वो मिला हुआ है, और एक तो मानसून टाइम टेबल जो है वो ये ट्रेन फॉलो कर रही है, तो उसको और स्लैक जो है वो मिला हुआ है। तो डिले तो छोड़ो, बिल्कुल स्लैक मिला हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। बाकी हाँ, रत्नागिरी के जो हापुस आम है ना, बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे देखो तो बॉक्सेस जो है वो यहाँ पे रखे गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बेल्ट है ये, कोस्टल बेल्ट है। और रत्नागिरी में अगर आप आते हो तो गणपति फूले जो है वो तो आप आओगे ही आओगे, बहुत ज़रूरी है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है वो, और बिल्कुल कोस्टल पे है, तो बहुत ही बढ़िया वाइब जो है वो वहाँ पे आती है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे बीचेस जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल अगर आपको गोवा से हट कर कोई बीचेस एंजॉय करने हैं, बिल्कुल शांत बीचेस एंजॉय करने हैं, तो आप रत्नागिरी का रुख जो है वो कर सकते हो। और हम भी लास्ट टाइम रत्नागिरी आए थे विंटर्स में, और हमने काफ़ी एंजॉय किया था यहाँ पे, अलग अलग जगह यहाँ घूमने के लिए गए थे, तो बहुत मज़ा आया था हमें। चलिए, काफ़ी देर अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकी रही और फाइनली अपना यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। और रत्नागिरी के डिपार्चर के बाद सीधा मिलता हूँ आपसे पनवल वायाडक्ट पे, जो कि इस रूट का सबसे ऊँचा वायाडक्ट है। और यहाँ पे ट्रेन रुकी थी क्योंकि सामने से भावनगर कोचुवेली एक्सप्रेस आ रही है। तो रत्नागिरी के बाद ना ऐसे ही बस पनवल वायाडक्ट जो है वो हमने कवर किया। उसके बाद से बिल्कुल सुस्ती जो है वो छा गई, क्योंकि बिल्कुल सेम नज़ारे जो है वो कंटिन्यूस देख के, मतलब वही चीज़ देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा बोरियत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कम से कम ये कि थोड़ा सा खड़े खड़े शूट करते करते थोड़ी सी थकान जो है वो हो जाती है। तो सब लोग थोड़ा सा सोने जो है वो चले गए, और अभी हम लोग वैभव भी और मैं अभी यहाँ कॉफ़ी जो वो पी रहे हैं। और अभी वैभव का स्टेशन जो है वो आने वाला है, वहाँ पर वो उतरेंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे अपनी,
बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है वो, तो वहाँ पे सीधे मिलूँगा आपसे। बाकी हाँ, राजापुर रूट करके एक स्टेशन आता है, वहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल जो है स्टेशन पे ही बहता है वो, तो वो ट्राई करेंगे, कवर करें। और बाकी कॉफ़ी जो वो हमने ली, कॉफ़ी बहुत सस्ती है, 10 रुपये की बढ़िया कॉफ़ी जो वो मिल जाती है इस ट्रेन में, तो और बाकी अच्छी भी है ना भैया, टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया है। टेस्ट है। नॉर्मली चाय जो है वो 10 रुपये की अच्छी नहीं मिलती नॉर्मल IR में, लेकिन ये जो है ना KR में बहुत बढ़िया कॉफ़ी मिल जाती है, बहुत ही उम्दा। तो अभी हमारी ट्रेन जो है वो राजापुर रोड रेलवे स्टेशन पहुंच रही है और इस तरफ खड़ी है अपनी करमाली तेजस एक्सप्रेस। ये देखिए भैया, इसी की बात कर रहा था मैं, एकदम स्टेशन पे आपको वाटरफॉल जो है वो देखने को मिलता है, छोटा सा बढ़िया सा। ये फॉल देखने में सच में लग रहा है यहाँ घंटे में तक ट्रेन को रोक के रख दो। देखो यहाँ पे ट्रेन को आराम से 10 मिनट और रुकना चाहिए था, ताकि बढ़िया वाटरफॉल जो है वो हम देख पाते, पर यहाँ ट्रेन मात्र 2 मिनट की रुकी और अपना डिपार्चर हो गया यहाँ से। हमारी ट्रेन पहुंची है वैभववाड़ी रोड रेलवे स्टेशन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन है और वैभव भैया का नाम वैभव है, इनका गांव है इनका गांव है और मेरा गाँव नहीं है भाई, वसूली के लिए लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे ना भैया का फ़ोटो जो वो खिंचवाना था। बाकी हाँ, ट्रेन जो है ना भाई सुस्त है यार, मतलब क्या बताऊँ, अब पता नहीं कब तक हम लोग पहुँचेंगे। अनुरुद्ध कब तक पहुँचेंगे अब? भाई रात को 9:30-10 बज जाएंगे और बताओ। कोई कोई तो कह रहा है 10:30 भी बज सकते हैं, जैसे पेंट्री वाले स्टाफ कह रहे हैं। भाई सोचो, मतलब इस गाड़ी को कितना स्लैग दिया गया है भाई। वैसे मौसम अच्छा है इसलिए जर्नी करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग टूर से ही बैठे हुए हैं, सो करके जर्नी जो है वो चल रही है अपनी, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रेन का टाइम जो है ना ये दिखाया तो बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम लगाती है मडगांव पहुँचने में। ये देखो यहाँ राइस की खेती जो है वो हो रही है और क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। बिल्कुल अब थोड़े से पहाड़ थोड़े से कम हो गए दिखना, और मेरे ख्याल से अब थोड़े से और कम हो जाएंगे, बस इसके बाद तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं अब तो। उसके बाद और अच्छे नज़ारे शुरू होंगे, लेकिन हमारी जर्नी जो है सिर्फ मडगांव तक होने वाली, वो भी रात में पहुंचेंगे हम। फिलहाल अभी शाम के करीब 5:30 बजने वाले हैं और यहाँ पे हमने भजिया जो मंगा ली अपने लिए, और चाय देखो थर्मस में बढ़िया हमारे लिए आई है। नहीं मतलब ये सब पे करके ही हम ले रहे हैं, कोई ऐसा कुछ एक्स्ट्रा सर्विस नहीं हो रही है हमारे लिए। और ये चाय मतलब हम लोग काफ़ी लोग थे, सोचा कि रखवा देते हैं थर्मस और इसमें आराम से गर्म गर्म पियेंगे हम लोग। ये भजिया किसकी, मेथी की है ना? मेथी भजिया देखो ये मिलती है, और कोई ऑप्शन नहीं होता ना शायद शाम के वक्त में? नहीं, बना सकते हैं वैसे, आलू वड़ा भी तल रहे हो लोग। अच्छा आलू वड़ा भी है, आलू वड़ा भी ले सकते हैं, मेथी भजिया जो वो ले सकते हैं, और तो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए चिकन पकौड़ा भी है। चिकन पकौड़ा बिल्कुल, तो नॉनवेज के लिए वो ऑप्शन है, और बाकी चाय अच्छी मिल जाती है, ये चीज़ अच्छी है। तो चलो अब इसको फटाफट हम लोग फिनिश करते हैं, बाकी लोग थोड़ा सो रहे हैं और हम लोग यहाँ जग करके थोड़ा गप्पे शप्पे जो है वो लड़ा रहे हैं और इस मांडवी एक्सप्रेस की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। एक चीज़ है कि मांडवी में ना आपको कुछ भी खाओ कोई कंप्लेन आपको मिलेगी नहीं यार, मतलब सब कुछ A1, टेस्ट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा रहता है। और ये मेथी भजिया वाकई बहुत बढ़िया लगी। वैसे भी आपको कुछ बुरा लगेगा इसमें कुछ? मैं इसको ट्राई करता हूँ। ट्राई करो। क्रिस्पी है, क्रिस्पी क्रंच एकदम आता है, बहुत बढ़िया टेस्ट, मतलब प्रॉपर हर प्रोपोर्शन की तरफ से प्रॉपर फ्राइड है, प्रॉपर वो है बना हुआ है, बहुत बढ़िया टेस्ट। चाय के साथ एकदम मज़ा आ गया। शाम बन गई। अब बाकी क्या पसंद नहीं आया आपको इस ट्रेन में? कौन सा खाना पसंद नहीं आया, क्या चीज़ पसंद नहीं आई? अब वो सोचना पड़ेगा, मतलब सब कुछ पसंद आया है तो क्या पसंद नहीं आया, ये सोचने की बात हो गई। बताओ, ये बड़ी बात हो गई। मुझे सिर्फ सूप इतना अच्छा नहीं लगा, पर बाकी सारे आइटम 10 on 10 है। तो और रिव्यू के बाकी? भी बाहर है इतने अच्छे आइटम। वही तो, भाई सारी चीज़ें अच्छी थी मेरे हिसाब से तो, और क्या क्या खाया था वो तो अब भूलने भी लगा हूँ। सुबह से खाए जा रहे समझ में नहीं आ रहा। ये बात तो है बिल्कुल, मतलब इतना आइटम है ना कि भाई अब दिमाग में नहीं आ रहा कौन सा आइटम बुरा हो सकता है, लेकिन सब अच्छा था। सूप तो थोड़ा सा इन लोगों ने बोला अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ एक चीज़ ये है कि वड़ा पाव जो था ना वो भी उतना अच्छा नहीं था, मतलब नॉर्मल था,
आप स्टेशन पे बाहर कहीं खा रहे हो, स्पेशली अगर चिपलून में उतर के खा रहे हो तो हाँ आपको अच्छा मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई ट्रेन के हिसाब से खाना बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, बहुत ही बढ़िया है। तो बिल्कुल जब भी मांडवी में आते हैं खाने के लिए आते हैं और कभी भी निराश नहीं होते यहाँ पे, हमेशा ही अच्छा लगता है इसमें जर्नी करके। एक साइड नोट में देना चाहूँगा, वड़ा पाव अंदर शायद नहीं बना था, बाहर से चढ़ाया गया था। अच्छा, जो खाना पैंट्री में यहाँ बना है उसकी कोई कंप्लेंट नहीं है। अभी Guarantee। का वड़ा ट्राई करो, अभी तल रहे हो लोग पेंट। हाँ बिल्कुल, वो भी ट्राई करते हैं बड़ा उसका पाव, बस बाहर से लेके आएंगे। राजधानी फर्स्ट एसी से खाना अच्छा लगा, मतलब जो भी लंच था ना फर्स्ट एसी में भी इतना अच्छा नहीं मिलता राजधानी में। वही मैंने भी हाल में बेंगलुरु राजधानी में ट्रैवल किया था, उसमें जो खाना मिलता है ना उसकी तुलना में इसका खाना मतलब बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, बहुत ही बढ़िया है। तो वही है कि अगर ऐसी केटरिंग, ऐसा खाना अगर नॉर्मल राजधानी मिलना शुरू हो जाए फिर बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, लेकिन पता नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं आगे कैसा होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारी जर्नी जो है वो चल रही है। अभी आने वाले कुछ घंटों में जर्नी ख़त्म हो जाएगी, गोवा पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। तो जो स्पेशल आपको जुआरी ब्रिज है वो तो रात के अंधेरे में देखने को मिलेगी, मांडवी नदी जो है वो भी शायद आपको रात के अंधेरे में देखने को मिलेगी। और कंकावली के बाद भी एक नदी आती है, शायद से वो गढ़ रिवर आती है। क्या फ्लो है यहाँ पे, सारी छोटी नदी आपने बिल्कुल उफान पे हैं अभी तो। बिल्कुल, अभी हम पहुंच रहे हैं सिंधुदुर्ग और हमारे सौरभ भाई जो है वो यहाँ से ट्रेन को डिबोर्ड करने वाले हैं, वापस मुंबई जाने वाले हैं। तो चलो भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं, एंजॉय। थैंक यू। और लेना, रात को लाइटिंग होगी वो तो होती है, जुआरी ब्रिज में। चलो आ जाओ, चलते हैं। शाम के 6 बजे झाली एकत्र खाऊन पिऊन मस्त जर्नी करा उरलेली। चलो, ये है सिंधुदुर्ग रेलवे स्टेशन और सौरभ भाई जो है वो जा रहे हैं, भैया भी जा रहे हैं। ये है सिंधुदुर्ग रेलवे स्टेशन और इस तरफ कोई तो ट्रेन आ रही है। और पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, ये देख नहीं पाया मैं। बाकी ये है तुतारी एक्सप्रेस, ये वही ट्रेन है जिसमें सौरभ भाई वापस दादर की तरफ जाने वाले हैं। तो ये है कुडाल रेलवे स्टेशन और इसी बस तुतारी एक्सप्रेस के लिए अपनी ट्रेन यहाँ रुकी थी क्रॉसिंग के लिए। सिंगल लाइन ट्रैक है तो इसलिए ये सब चीज़ बिल्कुल कॉमन है। और उधर तुतारी एक्सप्रेस का डिपार्चर का संकेत जो उधर हो गया। और ये अभी पहुंच रहे हैं सावंतवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन। ये देखो, ये है सावंतवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन और ये देखो जहाँ ये ट्रेन खड़ी है ना, मतलब यहाँ तो प्लेटफॉर्म है ही, और अगर मैं आपको उस तरफ लेके जाऊँ तो इधर भी आपको प्लेटफॉर्म जो है वो देखने को मिलेगा। और ये है सावंतवाड़ी का रेलवे स्टेशन, ठीक ठाक बड़ा रेलवे स्टेशन है ये ट्रेन पहले डीवा से यहाँ आई पैसेंजर ट्रेन बन के, हालांकि पैसेंजर ट्रेन है लेकिन फिर भी LHB कोचेज़ जो है वो इसको मिले हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको AC कोचेज़ भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और यही ट्रेन अब जो है यहाँ सावंतवाड़ी से मडगांव पैसेंजर बन के जाने वाली हमारे है। आगे निकलेगी ये। हमारे आगे निकलेगी ये। 6:50 का इसका, हमारा 7:02 का। हम यहाँ पे बहुत देर तक रहने वाले हैं आराम से। घूमो, आप पैदल ऊपर घूम के आ सकते हैं। बहुत टाइम है 15 तो इसको ओवरटेक करेंगे फिर तो। हाँ फॉर श्योर, मोस्टली हो सकता है। उसका टाइम टेबल चेक कर लेते हैं। ये हमारे आगे निकलेगी भाई। ये सावंतवाड़ी मडगांव पैसेंजर है और हमारी है अपनी मांडवी एक्सप्रेस ट्रेन है ये। बाकी इसका डिपार्चर यहाँ से अभी पहले हमसे होगा, थोड़ा सा पहले होगा। और ये ट्रेन मडगांव पहुँचेगी करीब 9:30 बजे और हमारी ट्रेन का वहाँ पे अराइवल टाइम है 9:45 पे, तो 15 मिनट लेट पहुँचेगी। सोचो हम इसको ओवरटेक भी नहीं कर पाएंगे। मतलब पैसेंजर ट्रेन को ऐसी प्रायोरिटी है, इसको इतना कम टाइम दिया गया और हमारी ट्रेन को थोड़ा ज़्यादा टाइम जो वो दिया गया। तो सोचो मांडवी एक्सप्रेस जो है ना, मेरे ख्याल से
ये एक पैसेंजर ट्रेन ही है, नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन है ये, जिसमें आपको ये सब AC 2 टायर H7 क्लास जो वो देखने को मिलता है। बिल्कुल ही पैसेंजर ट्रेन है ये। सावंतवाड़ी मडगांव पैसेंजर का डिपार्चर का संकेत हो चुका है। ठीक इसके 10 मिनट बाद हमारा डिपार्चर होगा, लेकिन दुख की बात ये है कि हम इससे लेट पहुँचेंगे। चलो हो गया इसका डिपार्चर। हमारी ट्रेन इसके 10 मिनट बाद निकलेगी और पहुंचेगी भी अराउंड इससे 15 मिनट लेट। तो भैया पैसेंजर ट्रेन को क्या प्रायोरिटी मिल रही है इस रूट पे यार, कमाल है। दो का अपना डिपार्चर था और बिल्कुल 7:02 पे डिपार्चर हुआ अपना। बढ़िया, शाम के 7 बज रहे हैं और सनसेट तो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बिल्कुल बादल छाए हुए हैं आसमान में। मडगांव मुंबई कोकण कन्या एक्सप्रेस। खूबसूरत शाम जो है वो रखी और जैसे ही ट्रेन क्रॉस हुई उसके बाद अपना डिपार्चर यहाँ से हो गया और अच्छा लगता है। मतलब ऐसे छोटे छोटे स्टेशन पे ट्रेन रुकती है ना तो वाकई बहुत ही अच्छा लगता है। और देखो बिल्कुल आसमान में बादल जो है वो छाए हुए हैं, कोई सनसेट जो है वो देखने को नहीं मिला हमें। चलो अभी रात के करीब 9:20 का वक्त हो रहा है और हमारी ट्रेन पहुंच रही है करमाली रेलवे स्टेशन। और एक बात आपको बताऊं तो 9:20 पे यहाँ 9:20 बोल रहा हूँ 8:20 पे यहाँ पे अराइवल था और ट्रेन यहाँ पहुँच रही है 8:16 पे। तो बिल्कुल बिफोर टाइम तो पहुँच रही है, लेकिन बात ये है कि स्लैक इसको बहुत मिला हुआ है, बहुत मिला हुआ है। बाकी यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रेन को डिवोट कर रहे हैं, मतलब ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरी खाली हो जाती है। और एक चीज़ ये है कि 8:20 का यहाँ पे अराइवल है और यहाँ से अगर बात करूँ मडगांव की तो उसकी दूरी अराउंड 30 किलोमीटर होगी, 30 किलोमीटर होगी। और इस 30 किलोमीटर के लिए हमारी ट्रेन को अराउंड 1 घंटे 20 मिनट का वक्त जो है वो दिया गया है। 9:55 पे वहाँ पे अराइवल है। सोचो मतलब इतना टाइम दिया गया है तो ऑब्वियसली ट्रेन वहाँ बिफोर टाइम पहुँच सकती है। ये देखने वाली बात होगी कि वहाँ पे ट्रेन ऑन टाइम पहुँचती है फिर लेट होती है। लेट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाकी अभी रात के वक्त में मांडवी रिवर को क्रॉस किया वो दिखा नहीं पाया आपको मैं, क्योंकि भैया बिल्कुल रात थी और रात के अंधेरे में क्या ही दिखा पाऊँगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि अभी हम बस कुछ ही देर में करमाली के बाद जुआरी ब्रिज को हम क्रॉस करेंगे। और जुआरी ब्रिज पे वैसे लाइटिंग तो नहीं होती, लेकिन हाँ सामने वाला जो ब्रिज है ना, जो रोड वाला ब्रिज है, उस पर लाइटिंग कमाल की होती, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो देखने में अच्छा भी लगता है। तो सीधा मैं आपसे वहाँ मिलूँगा डिपार्चर के बाद। अपनी ट्रेन करमाली पे काफ़ी देर से रुकी हुई थी, मतलब काफ़ी देर हो गया इसको। डिपार्चर तो 8:22 का था पर अभी ऑलमोस्ट 8:40 होने को आ रहे हैं। अभी कोई तो ट्रेन क्रॉस हो रही है अपनी। मत्स्यगंधा बेंगलुरु लोकमान्य तिलक। बताइए इसके लिए हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोका गया था। तो बिल्कुल जैसे ही मत्स्यगंधा यहाँ पे आई उसके बाद अपना यहाँ पे डिपार्चर का संकेत हो गया। बताओ मतलब यहाँ पे ट्रेन जो है वो सिंगल लाइन क्रॉसिंग के रुकी हुई थी काफ़ी देर से। और अब देखना ये है कि मडगांव हम टाइम से पहुँचते हैं। टाइम से तो क्या मतलब बहुत टाइम, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है इसके पास। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है और इसमें इसको 1 घंटे 20 मिनट जो है वो दिए गए हैं। तो ऑन टाइम पहुंच सकती है, लेकिन देखते हैं क्या होता है इसके साथ। और अब देखिए रात के अंधेरे में जुआरी ब्रिज तो शायद ठीक से ना दिखे, पर हाँ जो रोड ब्रिज है ना वहाँ पे आपको मज़ेदार लाइटिंग जो है वो देखने को मिलने वाली है।
बाकी चलिए पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में अपने गंतव्य पे। और इतना लंबा चौड़ा बिल जो है ये आज के हमारे खाने का था। और अगर आपको बिल की बात करूं तो अराउंड 2600 रुपये जो है वो हमने पे किए हैं। मतलब हम लोग कितने लोग थे, 6-7 लोग हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे थे। हमने अच्छे से खाया पिया और उसके बाद से 2600 रुपये जो वो बिल टोटल आया था। तो इसमें आपका सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, फिर हमने लंच किया, फिर उसके बाद टी का जो सामान था सब कुछ जो हमने वड़े खाए बाकी बहुत चीज़ें हम बहुत आइटम हमने खाए। तो सारा आइटम को अगर मिला दिया जाए 2600 रुपये जो है वो प्रॉपर बिल आया। तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत एक्सपेंसिव है या फिर बहुत सस्ता है, मीडियम में ठीक है। तो अगर आप 2 लोग जर्नी कर रहे हो तो आराम से 500-600 में या 700 में आपका आराम से खाना पीना जो हो जाएगा। बाकी चलिए अब निकलने का वक्त आ चुका है, सीधे चलते हैं अराइवल जो वो लेते हैं, उसके बाद से इस प्यारी जर्नी को ख़त्म करते हैं। चलिए फाइनली अपनी जर्नी होती है ख़त्म और सभी लोग एक साथ यात्रा यहाँ पे कर रहे थे और फाइनली अब जाकर के जर्नी खत्म हो रही है। अराउंड 55 मिनट बिफोर टाइम पहुंचे। टाइम आई है भाई। वो क्या फ़ायदा, मतलब वैसे भी बहुत स्लैग मिला हुआ था, बहुत स्लैग दिया हुआ है। 2 घंटे पहले पहुंच सकी ट्रेन आराम से। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस तो सबका अच्छा ही होगा, थोड़ा थकान हो गई बस। खाना पीना भाई मज़ा आ गया था। थोड़ा डिले अगर कम कर दिया जाए मतलब जो सब अच्छा था, ठीक है, सब अच्छा था, सब बढ़िया था और सबको अच्छा लगा। वैभव का पहला एक्सपीरियंस था और हम लोग तो ट्रैवल कर चुके हैं, बार बार इसमें करते हैं, तो अच्छा लगा हम लोग को। बाकी चलिए यहाँ पे अब इस जर्नी को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू।